आ जाइए। तो गुरु पूर्णिमा पे हमारे प्रिय स्टूडेंट है, इनका नाम बत्ती लाल है और इंटेलिजेंट है। ये सम्मानित करना चाहते हैं, तो आपके पास वक्त है, थोड़ा रुकिए। और मेहनती है, पूरा परिवार पढ़ता है इनका हमारे यहाँ, पूरा परिवार। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि जो बच्चे हैं उनका फिर धीरे धीरे पूरा परिवार ही आता है। इसका कारण यही होता है कि हम उनके साथ न्याय करते हैं, उनको धोखा नहीं देते, उनको पूरा मैटर देते हैं। हालांकि देखिए, हमारा काम तो मैटर देना, पढ़ाना, समझाना यही होता है। ये सिर्फ 20% होता है। आज मैंने आपको दक्षिण अमेरिका पढ़ाया, घर पे जाके नहीं पढ़ोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। 80% आपका होता है। ये तो आपके माता पिता के संस्कार होते हैं, जो आप बोल देते हो गुरुजी आपके कारण सिलेक्शन हो गया, जबकि वास्तव में ये आपकी मेहनत होती है, हमारी तो गाइडलाइन होती है। अब यदि आप 60 डिग्री देशांतर से गुजरने वाले देश, मकर रेखा से गुजरने वाले देश, भूमध्य रेखा से गुजरने वाले देश, यदि आप देखोगे नहीं तो इसमें मैं क्या कर लूंगा बताइए। अब मैंने तो आपको कह दिया कि इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अब आप नहीं करोगे तो मैं फिर क्या कुछ नहीं कर सकता। तो ये इनका पूरा परिवार पढ़ता है। शायद इसी कारण से हम थोड़ा सा अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि बिना ऐड के भी हमारी परमात्मा की कृपा से, आप लोगों के विश्वास से ये क्लासें भरी मिलती है आपको। हम यही कारण है और कोई कारण नहीं। रही बात समय की, समय तो भाई लगेगा। आपको लगता है कि 1.5 महीने के अंदर कोई करंट जीके होता है या 1.5 महीने के अंदर कोई जीके की क्लासें होती है, तो कर लीजिए एक बार। बाद में हम मिल लेंगे, बात कर लेंगे पेपर के बाद। कोई 1.5 महीने 2 महीने, हालांकि ये कला मेरे में भी है। ऐसी बात नहीं है कि मैं 1.5 महीने के अंदर 2 महीने में करवा नहीं सकता। बिल्कुल कला है मेरे पास, ऐसा वैसा मत समझना मुझे, बिल्कुल कला है। लेकिन 1.5 महीने 2 महीने के बाद कराने के बाद जब आप पेपर देने जाओगे तो सबसे पहले निशाना मैं ही बनूंगा। मरा दिया उसने। तो ऐसा यदि कोई घटना घटित करना चाहते हो तो एक बार करके देख लो। एड्रेस मैं दे दूंगा, भाई यहां चले जाओ। मजाक नहीं कर रहा, ये बत्तीलाल जानता है क्यों एड्रेस देते हैं ना अपने। ये देता है अपने, ये देता है अपने रिश्तेदार को कई बार, यहां नहीं जाना तो यहां चला जा। क्यों? ये क्या सोचता है, ये सोचता है कि एक बार इसके यहां पढ़े और अपने आप समझ में आ जाती है उसके। ये साक्षात गवाह है। कहते सर एक बार इसको यहां पढ़ने दो, यहां पढ़ो इसके आराम से, तसल्ली से। जेब से जब 15-20 हज़ार रुपए एक बार कहीं पर ऐसे को गुजे एक बार तो लेने पड़ेंगे आप, ऐसा हो जाए। बेटा ये कारण है भाई, आगे जैसा आप उचित समझो। तो ये हमारे प्रिय स्टूडेंट है। कितना सम्मानित करते हैं देखिए। बेटा आप खाओ, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये रामू है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं एक टीचर हूं। मैं सारा संस्थान इनको छोड़ के जाता हूं, इन पर छोड़ के जाता हूं, एक विश्वास पे। और ये अपना विश्वास पूरा करते हैं। सारा संस्थान इस पे डिपेंड है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, कहां से क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता। क्योंकि यदि मैं इन चीजों की तरफ ध्यान देने लग गया तो फिर पढ़ाएगा कौन। तो इन पर जिम्मेदारी है सारी। इनका एक दर्द है, आप कहो तो बयान करूं। इनका दर्द ये है कि ये टेस्ट सीरीज नहीं दे पाते। इनका दर्द ये है। अब टेस्ट सीरीज क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि ये पेपर वगैरह सब, ये सारा मामला इनके पास होता है, फोटोकॉपी वगैरह सब इनके नियंत्रण में है। तो फिर क्या होता है, वो फिर एक कंपटीशन में थोड़ा सा, एक ऐसे समझ लीजिए कि ये नहीं भी करेगा ना तो भी दिमाग में आ जाता है कुछ तो किया ही होगा, नजर तो पड़ी होगी।
इस कारण से ये पेपर नहीं दे पाते हैं। इनकी भी व्यवस्था मैं करूँगा। जैसे ऐप में अपनों ने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, हालांकि संडे को थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। आज मंडे तक उसमें और नए क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे सारे, तो फिर वो वहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि वहाँ भी वही सिस्टम है, वही तरीका है सारा। आपको अपनी रैंक पता लग जाएगी, आपको अपना सारा जितने भी नंबर आए हैं, गलत करोगे तो गलत हो जाएगा, सही करोगे तो सही हो जाएगा, उसमें भी आप कर सकते। तो ये है भाई, हमारे तो स्तंभ है संस्थान के ये। और ये ध्यान रखना, इनके सामने भी कह रहा हूं, इन ये स्टूडेंट है, तैयारी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अपना खर्चा खुद निकालते हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो अपना खर्चा खुद निकालते हैं, मैं अपने टाइम में अपना खर्चा खुद नहीं निकालता था, मैं अपने माँ बाप पे डिपेंड था, जैसे आप लोग डिपेंड हो। तो जो अपना खर्चा खुद निकालते हैं, मुझे लगता है वो अपने से बड़े हो गए। बड़े हो गए तो ये इसी सम्मान के योग्य है। और आप हमेशा ध्यान रखना, इनको एक स्टूडेंट के लहजे से कभी मत देखना। जब तक ये संस्थान में है, ये जो भी आपको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कार्ड चेक कराओ, आप इधर बैठ जाइए, आप यहाँ खड़े मत रहिए, जो भी बोलते हैं, तो ये मैं बोल रहा होता हूँ, ये नहीं बोल रहे होते। उसकी जिम्मेवारी मेरी होती है। तो इसलिए आप इसको कभी ऐसे मत कहना, तू क्या बोलेगा, भाग जा यहाँ से, कभी मत कह देना। ध्यान रखना, इसका मतलब आप टीचर को कह रहे हो, क्योंकि ये थोड़ी बोल सकते हैं, ये किसके कहने पे बोल रहे हैं, मेरे कहने पे तो बोल रहे हैं। भाई आप थोड़ा ध्यान रखा करो, बच्चों को यहाँ ज़्यादा बात करने मत दिया करो, अनुशासन रखा करो। महिला वर्ग जो भी आता है, लड़कियाँ आती है, उनका सम्मान करो। कोई बदमाश घुस जाता है तो उसको ठोको। ये सारी चीज़ें होती है ना, भाई करना पड़ेगा ना, नहीं तो भैया बच्चियाँ बैठी है, हमारी बेटियों समान है, इनकी दारमदार पूरा हमारे के ऊपर है, ये हमारे बेस पे आते हैं, हमारे बेस पे आते हैं। छोटी सी भी बात हमारे पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, इन पर नहीं करती। ये तो आ गए, ये तो हमारे विश्वास पे आए हैं। और यदि हम इनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, इनके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो ये गलती हमारी होती है, और टोटली हमारी होती है। हम इसको ये नहीं कह सकते, किसी दूसरे पे नहीं डाल सकते ये। तो इस कारण से हमेशा आपको ध्यान रखना है। गुरु पूर्णिमा के दिन आपको कहूंगा, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, महिलाओं का सम्मान करें। ध्यान रखना, हम अपनी बहन को 10 रुपए भी देते हैं, 1000 रुपए बन के आएंगे आपके पास, ये मेरा भुगता हुआ मामला है। ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये चीजें होती है। और ये एक तीसरी शक्ति होती है जो हमें देख रही होती है। इसलिए आप देख रहे होंगे यहां पर ये अनुशासन हमेशा बना रहता है, और परमात्मा करे बना रहे। लेकिन इसमें भी आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों के संस्कार चाहिए, आप लोग गुरुजनों का कितना कहना मानते हो, डिपेंड इस पे करता है। ये अकेले मेरे पे डिपेंड नहीं करता है। आपके माँ बाप ने जो सिखा के भेजा है, आपके गुरुओं ने जो सिखा के भेजा है, उसको इम्प्लीमेंट करें, और उस इम्प्लीमेंट से मान के चलना, आपका लक्ष्य भी आपको मिलेगा। और ना भी मिल पाए तो आप ऐसी जगह पर जाओगे जहां आप कहोगे, अरे यार बहुत बढ़िया हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरी जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई, वाह यार बहुत बढ़िया। आपके सामने साक्षात एग्जाम्पल है। मैं भी आपकी तरह ही तैयारी करता था, लेकिन आज आप देखिए इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो इंटरनल फीलिंग देखिए कितनी अच्छी आती है। ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, क्या जरूरत पड़ी मालाएं लेकर आए, क्या जरूरत पड़ी यहाँ पर आके खड़े, नहीं आते तो कोई मैं ये थोड़ी कहता कि बत्तीलाल तू आया क्यों नहीं, सोचने वाली बात है ना ये। लेकिन ये इंटरनल फीलिंग होती है, अंदर से एक सम्मान जागता है। आप व्हाट्सएप देखोगे भरा पड़ा है, पुराने स्टूडेंट है, गुरु पूर्णिमा को प्रणाम सर। ये एक संस्कार होते हैं, संस्कार होते हैं। ना करोगे तो कोई ऐसा नहीं है कि गुरुओं का आशीर्वाद नहीं मिलता, वो मिलता ही मिलता है। ये आपके माता पिता के संस्कार होते हैं, गुरुओं के संस्कार होते हैं, आपका करेक्टर झलकता है उस पर। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने आप को शालीन बनाए रखें, अच्छे तरीके से रहें। यहाँ आते हो, पढ़ो लिखो, अच्छे तरीके से बात करो, सिंसियर तरीके से बात करो। मान के चलना यही बातें आपको आपके लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो। गुरु पूर्णिमा पर इतनी आपको बात कहूंगा, मेरी बात पर अमल करने का प्रयास करना। ठीक, चलो धन्यवाद। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिठाई और खिलाओगे क्या, ये तो मुझे लगी यार। मेरी फेवरेट है क्या ये? अच्छा, चलो जी बहुत बढ़िया, इतनी लूंगा ना, ये आप खाओ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
वो